इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाई पीपल बाय कोर्सेज। आप जब अपने कोर्सेज को तैयार कर रहे हैं, अपने कोर्सेज को सेल कर रहे हैं टीच मोर के माध्यम से, तो क्यों आपके वो कोर्सेज परचेज करेंगे? क्योंकि अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो अगर आप कोर्स तैयार कर रहे हैं तो उनको आप सही तरीके से टारगेट नहीं कर पाएंगे, उनको सही तरीके से आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका रेवेन्यू जनरेशन भी उतना नहीं होगा। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा, आपको ये समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि जो पीपल होते हैं, लोग जो होते हैं, वो कोर्सेज क्यों परचेज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं अम्बरीश नाथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जब आप कोर्स तैयार कर रहे हैं, कोर्स को सेल कर रहे हैं, तो आपके पास आपका ऑडियंस क्यों आता है, आपके पास लोग क्यों आते हैं? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक स्किल सीखना चाहते हैं जिसके माध्यम से उनका लाइफ बेटर होगा, उनका इनकम बेहतर होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्क्स लाएंगे अपने एग्ज़ाम्स में। कोई एक स्पेसिफिक कारण के लिए ही वो आपके कोर्सेज़ को परचेज़ करते हैं। यहाँ पे दो मेन रीज़न होते हैं कोर्सेज परचेज करने के लिए। एक होता है एस्पिरेशनल, एक होता है प्रोफेशनल। एस्पिरेशनल का मतलब होता है कि अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं, अगर आप हेल्दी बनना चाहते हैं, अगर आप योगा सीखना चाहते हैं, अगर आप डार्ट प्लेइंग या अगर आप चेस सीखना चाहते हैं, तो ये एस्पिरेशनल हो जाता है। इसके माध्यम से आप कोई पैसा नहीं कमाएंगे। यहाँ पे ये अपने बेहतरी के लिए, आप अगर सिंगिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप पियानो सीखना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपने हॉबी को डेवलप करने के लिए, तो यहाँ पे ये एक रीज़न होता है जिसके लिए ऑडियंस जो होती है, लोग जो है कोर्सेज परचेज करते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है प्रोफेशनल। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई स्किल सीखना है जिसके माध्यम से आपको बेहतर जॉब मिलेगा, आप एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आप बेटर मैनेजमेंट स्किल्स तैयार करना चाहते हैं, मे बी आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेशन चाहिए, तो इसलिए ये भी एक रीज़न होता है। सो प्राइमरीली दो रीज़न होता है, एक होता है एस्पिरेशनल, दूसरा होता है प्रोफेशनल। सो दोनों में से आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा। कभी कभी दोनों एक साथ कंबाइन होकर भी हो सकता है, कभी कभी ये एस्पिरेशनल हो सकता है, कभी कभी प्रोफेशनल हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किन के लिए बना रहे हैं एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिटवीन दीज टू, जिसके वजह से आपके कोर्स को कोई परचेज करेगा। तो यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि एस्पिरेशनल है, प्रोफेशनल रीज़न है, या एस्पिरेशनल एंड प्रोफेशनल रीज़न दोनों है। अभी आपने डिसाइड कर लिया, पर यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो भी आप कोर्स तैयार कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी आउटकम ओरिएंटेड। यानी 1 घंटे में फोटोशॉप सीखें, 2 घंटे के अंदर आपको एक्सेल का बेसिक सीखने को आ जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा आपको आउटकम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, ताकि जब भी आप अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनको पता रहेगा कि ठीक है, मैं ये कोर्स करूँगा तो मुझे 2 घंटे में ये सीखने को मिलेगा, या मैं अभी जिस जगह पे हूँ, इस जगह पे, यहाँ से अगर इस जगह पे आना चाहता हूँ, उस जगह पे मेरा ये जो स्किल है, ये मुझे अगर सीखना है, ये कोर्स मुझे मदद करेगा उस स्किल को सीखने के लिए, उस आउटकम तक पहुंचने के लिए। तो अभी तो आपने नाम भी डिसाइड कर लिया। कंटेंट अगर आप बनाते हैं 2 घंटे का वीडियो अगर बना के देते हैं, बहुत ही कम लोग देखेंगे। इसलिए अपने कंटेंट को जो है शॉर्ट वीडियो फॉर्म में रेडी करें, या शॉर्ट फॉर्म में रेडी करें। यानी अगर आपको 2 घंटे का कंटेंट है, 10 मिनट का बनाइए, 5 मिनट का बनाइए, 8 मिनट का बनाइए, या मे बी 15 मिनट्स का बनाइए। अगर आप 2 घंटे का पूरा लेक्चर देते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो हैं, या बहुत ही कम ऑडियंस जो है वो एंगेज करेगा, और अगर एनरोल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं, कंप्लीट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखें। उसी के साथ साथ जब आप अपने कंटेंट को तैयार कर लिया, क्योंकि सिर्फ आप एक कोर्स तो नहीं बनाएंगे, आप दूसरे कोर्सेज भी तैयार करेंगे। मे बी आपने बेसिक्स ऑफ एक्सेल सिखा दिया, उसके बाद आपने एडवांस लेवल दिखा दिया, फिर आपने दिखाया कि जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनके लिए एक्सेल वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो स्टार्टअप ओनर्स है वो एक्सेल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपके जो दूसरे कोर्सेज हैं उसको आपको अपसेल करना है। फॉर एग्जांपल लर्न बेसिक्स ऑफ एक्सेल आपने किया है, वहाँ पे आप कीजिए कि हाँ, अगर आपको ये स्किल सीखना है तो ये कोर्स तो आपने कर लिया, अभी आप ये कोर्स मेरा परचेज कर लो, ये वाला कोर्स मेरा परचेज कर लो। अगर आपको कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपसेल करना है, ताकि सिर्फ 1 टाइम आपका रेवेन्यू नहीं आएगा, आपका एक रेवेन्यू जो है वो भी ग्रो करेगा, और एक ऑडियंस से या एक कस्टमर से जो आपका रेवेन्यू आ रहा था वो भी आपका फर्दर ग्रो करेगा।